देश के मशहूर इतिहासकार एवं कई जानी मानी हस्तियों से जुड़ी स्वतंत्र भारत की आवाज शमशुल इस्लाम का कार्यक्रम इंदौर में निरस्त कर दिया गया। देश के मशहूर इतिहासकार शमशुल इस्लाम का जाल सभागृह में आयोजित कार्यक्रम अचानक से निरस्त कर दिया गया। वहीं इतिहासकार शमशुल इस्लाम ने कहा कि वह पुलिस और प्रशासन के इस रवैये से बेहद दुखी है। मशहूर इतिहासकार ने कहा कि मुझ पर कोई मुकदमा नहीं, यहां तक कि कोई झूठा प्रकरण भी नहीं, फिर भी मुझे भोपाल के बाद इंदौर में कार्यक्रम क्यों नहीं करने दिया जा रहा। उक्त बातें देश के मशहूर इतिहासकार शमशुल इस्लाम ने कही। उन्होंने कहा कि वह तो देश भर में शहीद भगत सिंह, राजगुरु रामप्रसाद बिस्मिल की शहादत से जुड़े किस्सों की बातें करते हैं। उनके अनुसार पाकिस्तान के खिलाफ जो वह लिखते हैं वह सामग्री लेकर इंदौर पहुंचे थे, लेकिन इंदौर में उन्हें पाकिस्तान जैसे हालात देखने को मिले। उन्हें इंदौर में प्रोग्राम करने से यह कहते हुए रोक दिया गया कि इससे माहौल बिगड़ सकता है। बहुत धन्यवाद। एक तो मैं प्रेस क्लब के जो साथी जो इसको चला रहे हैं, इतना सुंदर आपने इतना अच्छा रखा हुआ है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये बहुत एफिशिएंट और ये सब चीज़ें दिखती हैं। और मेरा नाम शमशुल इस्लाम है। मैंने 40 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया है और मैं बुनियादी तौर पर 1857 का एक रिसर्चर, जिसको लोग शायद कहते हैं अथॉरिटी, मैं अपने आप को रिसर्चर कहता हूँ, मैं वो माना जाता हूँ। मैं सारी दुनिया में राष्ट्रवाद और उसके धार्मिक राष्ट्रवाद की जो उसको बदलाव है, मैं उसका रिसर्चर हूँ। और कुछ ऐसा माना जाता है कि मैं जो उस पर लिखता हूँ वो बहुत ऑथेंटिक और होता है। और मैं प्राइमरी सोर्सेज पर काम करता हूँ। मैं मान लीजिए मैं किसी ए के बारे में अगर कोई किताब लिख रहा हूँ तो ए ने जो कहा, जो किया, जो बोला, उस पर मैं काम करता हूँ। मैं अपनी राय नहीं देता हूँ और मैं अपने पाठक के लिए छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं सन 1971 में जो हिंदुस्तान का पहला स्ट्रीट थिएटर ग्रुप था हिंदी का, निशान नाट्य मंच, मैं उसका फाउंडर हूँ। और वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह के सपनों का भारत बनाने के लिए गीत और नाटक करता है। वो आप गूगल में डालकर देख लीजिए। आप शमशुल इस्लाम नाम डालकर देख लीजिए कि मैं किन चीज़ों से जुड़ा हूँ और क्या मेरा काम है। तो मैं भगत सिंह का जब शहादत दिवस होता है तो हम लगभग जो 19 दिसंबर जो काकोरी के शहीद हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, उस दिन से ही हम भगत सिंह के शहादत दिवस के कार्यक्रम शुरू करते हैं। और निशान की टीम बहुत सारी जगह, सैकड़ों जगह कार्यक्रम करती है, लेकिन आप जानते हैं किस तरह की है माहौल जो उस कोविड का हुआ है। तो मैं अब टॉक्स के लिए जाता हूँ और ये तमाम कर रहा था। और मध्य प्रदेश में आया 23 तारीख की सुबह, और वहाँ पर गांधी भवन, शायद मैं सही कह रहा हूँ कि गांधी भवन में सभा हुई और भगत सिंह के शहादत दिवस, राजगुरु सुखदेव के शहादत दिवस पर मैं बात करता हूँ। उसके बाद 5-6 सभा और हुई वहाँ पर। हालांकि 2 ही सभा होनी थी, लेकिन लगातार लोग आते रहे और वो सब होता रहा। कार्यक्रम को कर रहे थे तो बोलते इसमें जो इस्लाम साहब आपके कार्यक्रम में आ रहे हैं, जो लेखक हैं, उनको लेकर आपत्ति है। मैंने साहब क्या आपत्ति है, ऐसे क्या कंट्रोवर्शियल? बोले नहीं, ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, पर ऐसी तो मुनव्वर फारूकी के लिए भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, पर इंदौर में आके पैदा हो गई। मैंने साहब हम गारंटी देते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। वो संवैधानिक मूल्यों को लेकर भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, इस तरह की बातों को लेकर चर्चा करने आ रहे हैं और उनका इतिहास, उनका खानदान बहुत अलग चीज़ है। बोले नहीं, मैं परमिशन नहीं दे सकता, आप उनके बिना करना चाहें तो कार्यक्रम कर सकते हैं। मैं ठीक है साहब, उनके बिना ट्राई करते, क्योंकि लोगों को हमने ऑर्डर दे दिए थे, लोग फ्लाइट से बुकिंग थी, होटल थे, अशोक कुमार पांडे साहब आ रहे थे और लोगों से अपॉइंटमेंट। तो मैं ठीक है सर, कल हम उनके बिना करने का प्रयास नहीं। बोले साहब कल नहीं कर सकते आप, उसके बाद की नई डेट लो, नया कार्यक्रम लो। सब ऐसे तो हम कार्यक्रम को नहीं कर सकते, क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम को लेकर आपत्ति थी, वो क्या बोलना चाह रहा था उस कार्यक्रम में आके। इस्लाम साहब यहाँ खुद मौजूद हैं, जिन्होंने इतनी किताबें लिखी, इतने बड़े लेखक हैं। तो आपके माध्यम से हम शहर को बताना चाह रहे हैं कि हमारे संवैधानिक हकों को, यानी अब इस देश में, इस इंदौर में बोलने का भी हक नहीं है। आप अपनी बात, अपना पक्ष भी नहीं रख सकते। सही गलत का फैसला सुनने के बाद होगा कि क्या पक्ष रख, क्या अपना पक्ष रखने का भी हक नहीं है। एहतेशाम भाई और हम मिलकर, हमारी दोनों की संस्था इस कार्यक्रम को। इधर कार्यक्रम की बुकिंग निरस्त करने वाले जाल सभागृह के ट्रस्टी MC रावत से जब इस पूरे मामले को लेकर पूछा गया तो उन्होंने
तभी जुबान में प्रशासन के दबाव की बात आखिर कब बोलेंगे। ब्यूरो वाजिद अली कुरैशी के लिए।